हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल सबमिशंस की। तो बेसिकली आर्टिकल सबमिशन क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है, आप आर्टिकल्स लिखते हैं। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इट रिफर्स टू द राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स दैट आर रिलेवेंट टू योर ऑनलाइन बिजनेस एंड गेटिंग देम एडेड टू द पॉपुलर आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज। तो बेसिकली इसका अर्थ क्या है? आप आर्टिकल्स लिखते हो, बट आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं करते इसको। आप इसको पोस्ट करते हो किसी और की वेबसाइट पे। और ये किसी की भी वेबसाइट हो सकती है जो थर्ड पार्टी आर्टिकल्स एक्सेप्ट करता है। इसका फायदा क्या होता है, इस पे हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल में कैसा होना चाहिए। नंबर वन, आर्टिकल होना चाहिए यूनिक। मतलब ये कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए आर्टिकल। अगर कहीं से आप कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल डाल देते हो किसी और वेबसाइट पे, तो वो आपका आर्टिकल अप्रूव नहीं करेंगे। और वो आपका आर्टिकल अगर रिजेक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस का कुछ फायदा नहीं होगा। सेकेंडली, यूनिक के साथ साथ एटलीस्ट 4000 टू 1900 वर्ड्स का लेंथ होना चाहिए। अब कई आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन में ये काउंट 800 वर्ड्स का भी है। तो अगर आपका आर्टिकल 800 वर्ड का है तो भी वो लोग आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप 1000 टू 1900 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हो, तो ना तो सिर्फ वो आर्टिकल डायरेक्टरी में एक्सेप्ट हो पाएगा, बट आपको गूगल से भी वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, आर्टिकल वैल्यूएबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अगर आर्टिकल कोई बंदा पढ़ रहा है तो उसको उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी मिलनी चाहिए जो कहीं और पे नहीं है। हमें पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हम कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बोला, इन्फोग्राफिक हम क्रिएट कर सकते हैं। हम अच्छा वाला एक वीडियो एम्बेड कर सकते हैं उसके अंदर। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारा आर्टिकल वैल्यूएबल हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन-कौन से टाइप के आर्टिकल डायरेक्टरीज रहते हैं और कहाँ-कहाँ पे हम आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं। सबसे पहले होता है पेड आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज। इसमें क्या होता है कि आपको फ्री में वो लोग आपको सबमिट नहीं करने देंगे आर्टिकल। आप जो भी आर्टिकल सबमिट करोगे उसके लिए वो आपसे कुछ पेमेंट लेंगे। पेमेंट का फायदा क्या होता है कि आर्टिकल जल्दी अप्रूव हो जाता है। और आर्टिकल अगर जल्दी अप्रूव हो गया तो आपको बैकलिंक जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिमिटेशंस होते हैं। कई आर्टिकल डायरेक्टरी में अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप हर एक आर्टिकल डायरेक्टरी में पैसा नहीं दे पाओगे। तो ये मतलब आप कुछ चुनिंदा वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन सारी वेबसाइट में आप यूज़ करोगे तो आपके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए ये करने के लिए। दूसरा आता है फ्री आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी। फ्री आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी में वो लोग आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेते हैं और अप्रूवल के लिए लेकिन यहाँ पे टाइम हो जाता है। आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन अप्रूवल के लिए ऑन एन एवरेज 10 से 15 दिन जा सकते हैं, अगर आर्टिकल डायरेक्टरी अच्छा है तो। अगर आर्टिकल डायरेक्टरी नया है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है उस पे और ज़्यादा ऑथर्स नहीं है उस पे, तो वो जल्दी भी अप्रूव हो सकता है। बट वैसे आर्टिकल डायरेक्टरी में करना एक रिस्क भी है, क्योंकि उसका रेपुटेशन आपको पता नहीं है। तो कोई भी अच्छा आर्टिकल डायरेक्टरी 10 से 15 दिन लगाएगा आपका आर्टिकल अप्रूव करने में। लास्ट है ओपन आर्टिकल डायरेक्टरीज। ओपन आर्टिकल डायरेक्टरीज क्या होता है? जैसे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हो गया। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में वर्डप्रेस है, wordpress.com है, blogger.com है, फिर medium.com है। ये सारी वेबसाइट्स हैं जो ओपन आर्टिकल डायरेक्टरीज है, जहाँ पे आप जितने चाहें आर्टिकल सबमिट कर सकते हो और वहाँ पे कोई अप्रूवल के लिए भी आपको वेट नहीं करना पड़ता है। तो उसको हम ओपन आर्टिकल डायरेक्टरी बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा फायदा तभी होगा अगर आपका फ्री आर्टिकल डायरेक्टरी से बैकलिंक आ रहा है। बिकॉज पेड आर्टिकल डायरेक्टरी में से अगर आपका बैकलिंक आता है तो समहाउ गूगल को पता चल ही जाता है कि आपने यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं, जो कि उसका कुछ नुकसान नहीं होता है। बट सबसे ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीका है फ्री आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी से बैकलिंक लेना।
इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होता है आर्टिकल डायरेक्टरी के? नंबर वन तो ये आपकी वेबसाइट पे ओवरऑल रेपुटेशन इंक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है? जब भी आप कुछ कंटेंट किसी आर्टिकल डायरेक्टरी में सबमिट करते हो तो उसके जो नेटवर्क ऑफ ऑथर्स है उनको एक नोटिफिकेशन जाता है, वो वेबसाइट पे आते हैं, तो वो आपका आर्टिकल पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा कि हाँ ये एक वेबसाइट है जहाँ से ये अच्छा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उससे आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। सेकेंडली गूगल भी देखेगा कि आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और ओवर द इंटरनेट आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो गूगल गूगल भी आपका ओवरऑल रेपुटेशन आपकी वेबसाइट की बढ़ा के देगा। सेकेंडली गिव्स रिकग्निशन, आपको रिकग्निशन मिलता है। जैसे आपका नीश हो गया, आपने आर्टिकल अपने नीश के रिलेटेड लिखा है, तो नए लोग वो आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपके बारे में उनको और जानकारी मिलेगी, उनको और आइडियाज मिलेंगे और उसके थ्रू आपको लीड्स भी मिल सकते हैं और बिजनेस भी मिल सकता है। वैल्यूएबल बैकलिंक्स विच विल बूस्ट योर रैंकिंग, तो बेसिकली बैकलिंक्स के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो नंबर वन बेनिफिट तो यही है कि आपको बैकलिंक मिलेगा और बैकलिंक मिलने से आपका रैंकिंग भी बढ़ेगा गूगल पे। न्यू ऑडियंस, न्यू पीपल कम टू नो अबाउट यू, जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्टली का नेटवर्क होगा, ऑडियंस होगा, उन वो भी आपके आर्टिकल के थ्रू आपकी कंपनी के बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में जान पाएंगे ज़्यादा। वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीजेस, यू कैन जनरेट लीड्स। ये तो थोड़ा मुश्किल है अगर आप कंटिन्यूअसली नहीं करते और अगर आपका नीश रिलेटेड डायरेक्टरी सही है, तो ये लास्ट 2 पॉइंट्स थोड़ा डिफिकल्ट है। बट हाँ, चांसेस है अगर आप रेगुलरली आर्टिकल सबमिट कर रहे हो वेरियस वेबसाइट्स पे, तो डेफिनेटली आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और आपको लीड भी जनरेट होने का चांसेस है। तो इस वीडियो में इतना ही। और जानकारी के लिए आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।